हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अभी तक ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो हम उसके 2 लेक्चर्स अब तक आपके साथ हम सब ने शेयर किए, पढ़े और हमने चीज़ें सीखी। अब हम जो है उसका जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, मेन टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, आज इस लेक्चर में जो मेरा 3rd लेक्चर है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी तक बेसिक चीज़ें चल रही थी, अब उन बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा सा और ब्रॉड वे में पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे। हमने कोलाइड्स को जाना कि कोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, और कोलाइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कितनी तरह के हो सकते हैं, हमने उसको डिवीज़न किया। जो मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट वीक आई थी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या सॉल्व होता है वो 2 तरह का होता है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है। तो लायोफिलिक एंड फोबिक जो ये 2 चीज़ होती है, तो फोबिक को अभी भूल जाइए। लायोफिलिक जो होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं भाई। इनके अंदर जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है, इनमें बहुत अच्छी एफिनिटी होती है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल के बीच में जो एफिनिटी होती है, उस एफिनिटी के होने की वजह से इसका बनाना बहुत ईजी होता है, इसको हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मेन मसला जो आता है हमारा, यानी कि इसको अगर हम शेक कर देंगे, शेकिंग से ही मतलब कि इफ़ यू शेक इट देन यू कैन मेक इट ईजिली। तो ये बहुत ही अच्छा आसानी से, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। हमारा मेन मसला आता है जो फोबिक वाला है भाई, लायोफोबिक वाला, क्योंकि इसमें जो डिस्पर्स फेज होता है आपका और डिस्पर्शन मीडियम होता है, उसमें कोई एफिनिटी नहीं होती है। तो जिसकी वजह से इसको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हीं मेथड्स को अब हम पढ़ेंगे और उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले हम जो इजी चीज़ है पहले उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, जो कि 3-4 लाइन्स में आपकी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लायोफोबिक को बहुत अच्छे से ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज़ ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो बच्चे फर्दर किसी भी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी अच्छी जगह पे एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन उठाते हैं एग्जामिनर। तो आपके लिए अगर इसको समझ में आपको आ जाएगा तो चीज़ें आपके लिए होपफुली एग्ज़ाम में इजी हो जाएंगी। तो लेट्स सी अवर विल गो फॉर लायोफिलिक फर्स्ट, ओके, देन लायोफोबिक। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है लायोफिलिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स में आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लायोफिलिक कोलाइड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। किसके बीच में? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में। भाई जब 2 पार्टिकल्स के बीच में इतनी अच्छी एफिनिटी होगी तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? बहुत अच्छी तरह से इंटरैक्ट करते हैं। और जब आप सेकेंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जब आप इनको मिक्स कर देते हैं सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, तो ये जो है रियली मतलब यूजुअली नॉर्मली ये क्या कर देते हैं? फॉर्म कर देते हैं किस चीज़ को? मतलब मैं ये एफिनिटी, ये जो आपका पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो ये हमारी जो चीज़ बताई जा रही है, ये चीज़ हमारी मेन है, ठीक है। ये मेन चीज़ आपको ये बता रही है कि अट्रैक्शन इंटरैक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जिसकी वजह से अगर आप इसको सिंपली एक नॉर्मल कंडीशन में, एक ऑर्डिनरी कंडीशन में मिक्स कर देते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। फिर देखिए आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि आप सब्सटेंस है जैसे जिलेटिन है, गम है, स्टार्च है, एग है, एल्ब्यूमिन है, इनको आप जो है पास करते हैं, ठीक है, किससे? रेडिली इनटू वाटर, ठीक है, टू गिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। अगर आप मतलब कि एक को फॉर एग्जांपल आपने एग ले लिया और एग को शेक कर दिया पानी में डाल के, तो वो शेकिंग से मतलब अंदर ऑर्डिनरी कंडीशन ये क्या बना देगा? एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा, ठीक है। गम का भी यही है मसला।
फिर बताया दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, बिकम दीज कैन बी प्रेसिपिटेट एंड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल स्टेट। तो ये इनकी भाई बहुत अच्छी बात है कि ये रिवर्सिबल नेचर में है, ठीक है, और ये जो है प्रेसिपिटेट होकर डायरेक्टली कन्वर्ट किए जा सकते हैं कोलाइडल स्टेट में, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो है लायोफिलिक, तो ये तो बहुत अच्छा था, बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमारा दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स, जिसको मैं अपने वाइट बोर्ड की हेल्प से आपको समझाऊंगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। फिर से बता रही हूँ, तो इसमें जो है बेसिकली लायोफिलिक कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेथड। तो पहला मेथड दिया हुआ है कंडेंसेशन मेथड। अब कंडेंसेशन मेथड में भी आपके ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, और तीसरा हाइड्रोलिसिस है, उसके बाद बाय डबल डिकम्पोजिशन है, फिर ई बाय एक्सेसिव कूलिंग है, और एफ बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, देन जी चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि इसको इतनी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर डिस्पर्शन मेथड जो है, डिस्पर्शन मेथड में आपका ये पूरा बेहतरीन तरीके से मैकेनिकल डिस्पर्शन ये बताया गया है। बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, जिसको ब्रिटिश आर्क मेथड भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और फिर यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर ये जो फर्दर टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलिए अपना मेन जो है, जो लेंदी पोर्शन है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं लायोफोबिक कोलाइड्स की, इसको 2 तरह से प्रिपेयर किया जाता है, मेनली कंडेंसेशन मेथड एंड डिस्पर्शन मेथड। तो ये जो कंडेंसेशन मेथड है, इसमें 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स, ओके। इसको हम पढ़ेंगे अलग अलग। और ये जो डिस्पर्शन होता है, मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया, ये 2 टाइप से मेनली हमको पढ़ना है। तो जो कंडेंसेशन मेथड है, तो इसका मतलब देखिए, कंडेंस का मतलब क्या हो रहा है, कंडेंस का मतलब हो रहा है कोई चीज़ इकट्ठा हो रही है, ठीक है। और डिस्पर्स का मतलब हो रहा है कोई चीज़ दूर जा रही है, जिसको हम इस मेथड को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ देना, ब्रेक करना, ठीक है। इससे ये समझ लीजिए एक लेमन लेमन, जिसमें क्या होता है कि कोई बड़ा पार्टिकल होगा जिसका साइज़ कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ में नहीं होगा, जो 1 nm से लेकर 100 nm तक की रेंज है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ के हम उसको कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में लाते हैं। तो ये हमारी 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो डिस्पर्शन मेथड है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपके 2 मतलब मैं बेसिकली आपको इसमें ब्रॉड वे में अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और ये तो आपका 7 टाइप्स है। तो चलिए हम कंडेंसेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो इसके नाम से ही इसका मतलब पता चल रहा है, ठीक है। तो हम कंडेंसेशन मेथड स्टार्ट करते हैं, और उसका देखते हैं कि पहले मैंने आपको बताया था रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलिसिस है, इसी तरह से सारे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़। ओके बच्चों, जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है कंडेंसेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो आपका पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेज के, स्मॉलर पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, आपस में सुटेबली कंडेंस कराए जाते हैं, और उनसे हम बनाते हैं एक नया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो इसका ए पार्ट है वो है बाई ऑक्सीडेशन मेथड। तो इस ऑक्सीडेशन मेथड में हमने यहाँ पे लिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्वस सॉल्यूशन वाटर में लिया है। इसमें हम ऑक्सीजन की बबलिंग कराते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन की बबलिंग कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो है आपका सल्फ़र सेपरेट होकर बनाता है कोलाइड ऑफ सल्फ़र, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ़र बन जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करूँगी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्वस सॉल्यूशन, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे आप Br2 भी ले सकते हैं, या फिर HNO3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की बबलिंग कराते हैं थ्रू आउट द H2S सॉल्यूशन जो वाटर में बना हुआ है। तो उससे क्या होता है, रिएक्शन हो जाने के बाद वाटर फॉर्म होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन सल्फर का फॉर्म हो जाता है। तो ये हमने ऑक्सीजन को ऐड करा इसके अंदर, तो ये मेथड कहलाता है ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा दूसरा है वो है रिडक्शन मेथड।
ये जो रिडक्शन मेथड है बच्चों, इसमें बेसिकली सॉल्ट हम जो फॉर्म करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब के सॉल्ट हम फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फेनिल हाइड्रोजीन हो गया, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमको किसी भी स्पेसिफिक मेटल का सॉल्ट यानी कोलाइडल सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, इसके अंदर हम गोल्ड का हमने एक साल्ट लिया हुआ है, ठीक है, जो क्लोरीन के साथ फॉर्म कर रहा है और SnCl2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो जब ये SnCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि SnCl4 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पर Sn है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर ले रहा है और एक अलग सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, और आपका ये जो गोल्ड है ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है और फॉर्म कर रहा है गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम गोल्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो गोल्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये पर्पल जो कि मैंने लिखा भी हुआ है, पर्पल कलर से आपको ब्लू दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बट ये पर्पल कलर का बनता है, और इस पर्पल कलर के बनने की वजह से इसको हम बोलते हैं पर्पल गैसियस। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि पर्पल गैसियस को कैसे बनाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको ये पता होगा तो आपको याद रहेगा, तो आप यू कैन आंसर दैट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो मेथड देखते हैं। तो बच्चों बहुत से ऐसे सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन को बॉयल करते हैं पानी के साथ, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद हमको एक कोलाइडल सॉल्ट देता है, जहाँ से मैंने आपके देखी ये जो C टाइप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब भाई हम पानी के साथ उसको इन्वॉल्व करा रहे हैं। तो मतलब देर आर मेनी सॉल्ट सोल्यूशन विच कैन बी मेड इनटू या कन्वर्टेड इनटू देयर कोलाइडल सॉल्ट बाय बॉइलिंग डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ देयर साल्ट, ठीक है। उसको हम बॉयल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका है आयरन का क्लोराइड यानी कि फेरिक क्लोराइड है, वो वाटर के साथ बॉयल हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो जब आप इसको बॉयल कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये कोलाइडल सॉल्ट बना लेगा आयरन का, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है और HCl इसके साथ बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही, जो भी मैं आपको एग्जांपल देती जा रही हूँ रिएक्शंस के, ये रिएक्शन बहुत इजी हैं याद करने में, आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, और आपका जो पूरा होल रिएक्शन है बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बहुत इजी से मतलब तरीके से आप आसानी से इसको याद करके अपने एग्ज़ाम में इस टाइप को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमारा जो D टाइप है वो है डबल डीकॉम्पोजिशन। डबल डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है भैया कि इसके अंदर जो भी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो डबल यानी कि दोनों के दोनों टूटते हैं, और दोनों के टूटने के बाद आपस में आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, मान लीजिए AB + BC है, ओके, तो इसको BC करेंगे तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं इसको CD कर देती हूँ। तो ये AD बना लेता है और क्या बना लेता है, BC बना लेता है। तो ये एक रिएक्शन क्या कहलाता है, डबल डीकम्पोजिशन। ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, इसने इसके साथ कंबाइन किया और इसने इसके साथ कंबाइन किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आर्सेनियम ऑक्साइड होता है उसका कोल्ड सोल्यूशन यानी एक्वस कोल्ड सोल्यूशन के अंदर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पास कराते हैं। तो जब हम इसको पास कराते हैं तो इसमें डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो आपका आर्सेनिक है वो सल्फ़र के साथ कंबाइन हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ आर्सेनिक, और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डबल डीकम्पोजिशन, और ये जो रिएक्शन है ये आप लर्न कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। बैलेंस रिएक्शन है, और बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है कि आर्सेनिक किसके साथ, सल्फ़र के साथ हो गया है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो गया, तो ये एक्सचेंज हो गया है आयन का टूटने के बाद, ठीक है। दो के दोनों टूट गए और आपस में आयन को एक्सचेंज कर दिया लाइक दिस, तो फॉर्मेशन हो गया सॉल्ट ऑफ आर्सेनिक का। अब नेक्स्ट कैटेगरी। ओके बच्चों, तो जो हमारा F पार्ट है वो मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एंड जो E पार्ट है वो है बाय एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है। तो हमने अभी बाय डबल डीकम्पोजिशन देखा, ठीक है। तो हम अपना E पार्ट देखते हैं सबसे पहले, क्या है वो, बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग का मतलब ये है कि हम जो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं आइस का किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में,
इनऑर्डिनरी सॉल्वेंट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। इसमें हम क्या करते हैं कि इस सॉल्वेंट को हम फ्रीज़ करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है, मतलब कि वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं। और फ्रीजिंग से क्या होता है कि ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जो कि एक दूसरे से मतलब कि विच कैन नो लॉन्गर बी हेल्ड इन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में नहीं होते, यानी कि सॉल्यूशन को छोड़ चुके होते हैं, सॉल्यूशन उसको नहीं पकड़े हुए होता है, वो सेपरेटली कंबाइन होकर पार्टिकल बना लेते हैं कोलाइडल साइज के, और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। फिर हमारा जो एफ पार्ट है, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट का एक्सचेंज होता है। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे कि कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, जो कि सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाई पोरिंग देयर अल्कोहलिक सोल्यूशन इन एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं तो हम उसको वाटर में पोर कर देंगे, और वाटर में पोर करने के बाद यानी कि एक्सेसिव, देखिए यहाँ पे मतलब कि वो क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर में हम अल्कोहलिक सोल्यूशन को पोर करते हैं, ठीक है, और उससे हम क्या बनाते हैं, यानी कि आयन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली, और सॉल्वेंट एक्सचेंज होने से यानी कि जो जिसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है डिजॉल्व ना होकर, तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जा रहा है। तो ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इसको बहुत अच्छी तरह से बस इतना सा ही स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार पढ़कर और अपने आंसर शीट पे लिख सकते हैं, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। फिर जो हमारा जी है, जी पार्ट है, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट चेंज करना, ठीक है, जैसे कि बहुत से सॉल्ट सब्सटेंस होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, सल्फर, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाई पासिंग देयर वेपर्स थ्रू कोल्ड वाटर, यानी कि उनकी वेपर को हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर से पास करा देते हैं, जिसके अंदर सुटेबल स्टेबलाइजर होता है, सच एज अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट या फिर कोई सिट्रेट, तो वो क्या करता है, उसकी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर देता है, वेपर से वो कोलाइडल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पहला पोर्शन था वो कवर हो जाता है, और वो कंडेंसेशन मेथड है। कंडेंसेशन मेथड में इतने पार्ट्स थे, ठीक है, और ये सारे जो भी आपके टाइप्स हैं मेथड्स के, आप बहुत अच्छी तरह से इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, होप सो कि आपको समझ में आए। अब ये जो लाइफोफोबिक कोलाइड्स को बनाने का दूसरा मेथड है, जो कि है डिस्पर्शन मेथड, यानी तोड़ देना, जिसको मैंने बताया था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी फीडबैक आपको अपना देना है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है, या कोई टॉपिक फिर से समझना है, एज ऑलवेज मैं हर वीडियो में कहती हूँ, तो मैं आज भी कह रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड एन्जॉय केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री को एंजॉय करने की कोशिश करिए, एंड स्टे ट्यून्ड एंड वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और इंशाल्लाह मैं उसमें आपका बचा हुआ टॉपिक को अच्छे से कवर करती हूँ। और टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।